एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के एकादश पाठ यानी कि 11वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है सन्निमित्ते वरम त्यागः। ये खंड खा है। इसका जो पहला भाग है वो हम पढ़ चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। संक्षेप में पहले भाग की कहानी यहाँ पर दी गई है। वीरवरः नाम कश्चित् राजपुरुषः राज्ञः शूद्रकस्य सेवक रूपेण नियुक्तः। वीरवर नाम का कश्चित् कोई, राजपुरुषः राजपुरुष, राज्ञः शूद्रकस्य राजा शूद्रक के, सेवक रूपेण सेवक के रूप में, नियुक्त हुआ। वीरवर नाम का कोई राजपुरुष राजा शूद्रक के सेवक के रूप में नियुक्त हुआ। तस्मै वेतनम सुवर्णशतचतुष्टयम् दीयते। तस्मै उसको वेतन सुवर्णशतचतुष्टयम् 400 सोने की मुद्राएं दीयते दिया जाता था। उसको 400 सोने की मुद्राएं वेतन दिया जाता था। प्राप्त वेतन का अर्धम आधा, सह यानी कि वह, देव कार्य में नियोजयति लगाता था। प्राप्त वेतन का आधा वह देव कार्य में लगाता यानी कि देवताओं के लिए दे देता। एक चतुर्थांशः एक चौथाई, दरिद्रेभ्यः दरिद्रों में, बंटयति बांटता। एक चौथाई दरिद्रों में बांटता यानी कि जो गरीब लोग थे उनमें अपने वेतन का एक चौथाई बांट देता। अवशिष्टम च और बचा हुआ, एक चतुर्थांशः एक चौथाई, स्वपत्न्या अपनी पत्नी के, हस्ते हाथ में, अर्पयति रखता। और बचा हुआ एक चौथाई अपनी पत्नी के हाथ में रखता। स्वखड्गम आदाय, स्वखड्गम यानी कि अपने तलवार को, आदाय यानी कि लेकर, अहर्निशम दिन रात, राजद्वार पर, रक्षक के रूप में, स्थित्वा खड़े होकर, सह यानी कि वह, सेवाम करोति सेवा करता। अपने तलवार को लेकर दिन रात राजद्वार पर रक्षक के रूप में खड़े होकर वह सेवा करता। एक बार, रात्रो रात में, राज्ञः आदेशेन राजा के आदेश पर, कश्चित् कोई, करुड़ क्रंदन ध्वनिम यानी कि करुड़ रोने की आवाज को सुनकर, अनुसृत्य उसका पीछा करते हुए, सह यानी कि वह, नगराद नगर से, बही बाहर, गच्छति जाता है। एक बार राजा के आदेश से किसी करुड़ रोने की ध्वनि का अनुसरण करके वह नगर से बाहर जाता है। एकाम दिव्य आभरण भूषिताम, एक दिव्य आभूषणों को धारण की हुई, किमपि कोई, रोदन परा सुंदरी रोती हुई, सुंदरी च यानी कि और, पश्यत यानी कि देखा। एक दिव्य आभूषण से सजी हुई और किसी रोती हुई सुंदरी को उसने देखा। तस्याह रोदनस्य कारणम, तस्या यानी कि उसके, रोदनस्य रोने के, कारण को, पृष्ठवा पूछकर, जानाति जानकर, यत की, सा वह, राज्ञः शूद्रकस्य राजा शूद्रक की, राजलक्ष्मी अस्ति राजलक्ष्मी है। उसके रोने के कारण को पूछा और उसे पता चला कि वह जो स्त्री है वह कौन है, राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी है। उसके रोने के कारण को पूछकर जानता है कि वह राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी है। तस्या वचनात् उसके वचन से, शूद्रकस्य आयु शूद्रक की आयु, केवल, दिनत्रयम् 3 दिन की, एव यानी कि ही, अस्ति यानी कि है। इति ज्ञात्वा यह जानकर, तस्य दीर्घायुषः उसके दीर्घ आयु होने का, उपायम पृच्छति उपाय पूछता है। उसके द्वारा शूद्रक की आयु केवल 3 दिन ही है ऐसा जानकर
उनके दीर्घ आयु होने का उपाय पूछता है। राजलक्ष्मी ने बताया कि जो राजा शूद्रक है उनकी आयु सिर्फ 3 दिन की शेष है, तो ऐसा जान करके वह राजा दीर्घायु कैसे होंगे, उनकी आयु कैसे बढ़ेगी, इसका वह उपाय पूछता है। ततः राजलक्ष्मी अतीव दुसाध्यम उपायम सूचयति। ततः तब राजलक्ष्मी ने अतीव अत्यंत दुसाध्यम कठिन उपाय को सूचयति बताया। तब राजलक्ष्मी ने अत्यंत कठिन उपाय बताया। तस्या अनुसारम उसके अनुसार यदि वीरवर स्वयस्य अपनी सर्वप्रिय वस्तु सबसे प्रिय वस्तु को देव्ये सर्वमंगलाई देवी सर्वमंगला को उपहार रूपेण समर्पयति उपहार के रूप में समर्पित करता है, तर्हि तो तस्य राजा उनका राजा चिरम वर्ष शत जीविष्यति 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। उसके अनुसार यदि वीरवर अपनी सबसे प्रिय वस्तु को देवी सर्वमंगला को उपहार के रूप में समर्पित करता है तो उनका राजा 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। राजलक्ष्मी भी तेन सह उनके साथ सुखम स्थास्यति इति सुख से रहेगी। राजलक्ष्मी भी उनके साथ सुख से रहेगी। एवं कठिनम उपायम इस कठिन उपाय को संसूच्य बताकर राजलक्ष्मी वीरवर को किम कर्तव्य मूढ़म अर्थात असमंजस में कृत्वा करके अदृश्य हो जाती है। इस प्रकार कठिन उपाय को बताकर राजलक्ष्मी वीरवर को असमंजस में छोड़कर अदृश्य हो जाती है। गुप्त रूप से वीरवर का अनुसरण पीछा करते हुए राजा भी तयोः उन दोनों के संवादम बातचीत को श्रुणोति सुनता है। गुप्त रूप से वीरवर का पीछा करते हुए राजा भी उन दोनों के बातचीत को सुनता है। तो ये जो कहानी थी ये पूरी पहले भाग की कहानी थी। अब इसके बाद क्या हुआ आइए पढ़ते हैं। अथ राजपुत्रो वीरवरो स्व आवासम गत्वा निद्रालसाम पत्नीम पुत्रम दुहितरं च प्राबोधयत अखिल राजलक्ष्मी संवादम च अवर्णयत। अथ इसके पश्चात राजपुत्र वीरवर स्व आवासम अपने घर गत्वा जा करके निद्रालसाम नींद से अलसाई पत्नी पुत्र दुहितरं च और पुत्री को प्राबोधयत जगाया अखिल राजलक्ष्मी संवादम राजलक्ष्मी के साथ सारा संवाद च यानी कि और अवर्णयत यानी कि सुनाया। इसके बाद राजपुत्र वीरवर अपने घर जाकर नींद से अलसाई पत्नी पुत्र और पुत्री को जगाया और राजलक्ष्मी का सारा संवाद सुनाया। यानी कि राजलक्ष्मी के साथ उसकी जो भी बातचीत हुई थी उसने अपने पूरे परिवार को बताया। शक्तिधरः तत् श्रुत्वा सा आनंदम शक्तिधर उसे सुनकर आनंद के साथ कहता है। शक्तिधर वीरवर का पुत्र है। जब वीरवर ने सारा संवाद अपने परिवार को सुनाया तो उसका पुत्र शक्तिधर ये सब बातें सुनकर आनंद से कहता है, हे पितः जानाम्यहं भवतः सर्वप्रियम वस्तु। हे पिता जानाम्यहं मैं जानता हूँ भवतः आपका सर्वप्रियम वस्तु सबसे प्रिय वस्तु। हे पिता मैं आपकी सर्वप्रिय वस्तु को जानता हूँ। तद तो अहमेव मैं ही भवतः प्रियतमः आपका सबसे प्रिय हूँ इति सर्वविदितः यह सब जानते हैं। शक्तिधर कहता है कि हे पिता मैं आपकी सबसे प्रिय वस्तु को जानता हूँ तो वह मैं ही हूँ। आपकी सबसे प्रिय वस्तु यह सब जानते हैं। धन्यो अहम मैं धन्य हूँ। स्वामी जीवित रक्षार्थम स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए
यदि विनियुक्तः नियुक्त हूँ। धन्य हूँ मैं यदि स्वामी की जीवन की रक्षा के लिए नियुक्त हूँ। तत्को अधुना विलंबस्तात, तो अब देर क्यों पिता। एवं विधे कर्मणि, इस प्रकार के कार्य में राष्ट्रस्य राज्ञश्च हिताय, राष्ट्र और राजा के हित के लिए मम यानी कि मेरा सर्वस्व विनियोगः, सब कुछ प्रयुक्त हो, परम शलाघ्य अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। तो अब देर क्यों, इस प्रकार के काम में राष्ट्र और राजा के हित के लिए मेरा सब कुछ प्रयुक्त हो, यह अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। यतः क्योंकि धनानि जीवितं च एव परार्थे प्राज्ञ उत्सर्जेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, अर्थात बुद्धिमान को दूसरों के लिए धन और जीवन त्यागना चाहिए। श्रेष्ठ कारण होने पर, विनाश निश्चित होने पर त्याग श्रेष्ठ है। वेदरता, वेदरता कहती है यदि एवं, यदि यह अस्मात् कुलोचितम, हमारे कुल का उचित ना यानी कि नहीं, चरितव्यम आचरण है, यदि यह जो हमारे कुल का उचित आचरण नहीं है, तरही तो गृहीत स्वामी वर्तनस्य, गृहीत यानी कि ग्रहण किया हुआ, स्वामी वर्तनस्य स्वामी के वेतन का, कथम कैसे, निस्तारो भवेत निस्तारण हो यानी कि वेतन को कैसे चुकाया जाए। वेदरता कहती है कि यह जो हमारे कुल का उचित आचरण नहीं है, तो स्वामी के ग्रहण किए गए वेतन को कैसे चुकाया जाए। वीरवती, वीरवती कहती है धन्याहम यस्या ईदृशो जनको भ्राता च, धन्याहम मैं धन्य हूँ, यस्या जिसके, ईदृशो इस प्रकार के, जन को यानी कि पिता, भ्राता यानी कि भाई है, च यानी कि और। वीरवती कहती है कि मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं। तत्कथम विलंब्यते, तो विलंब क्यों यानी कि देरी क्यों। एष एवं, यह ही गृहीत स्वामी वर्तनस्य, स्वामी से लिए गए वेतन का, निस्तारस्य उपायः, चुकाने का उपाय है। वीरवती कहती है कि मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं, तो विलंब क्यों यानी कि देरी किस बात की, यह ही स्वामी से लिए गए वेतन को चुकाने का उपाय है। ततस्ते सर्वे सर्वमंगलाया आयतनम गता, फिर वे सभी सर्वमंगला के परिसर में गए। वीरवरः देवी पूजाम विधाय, वीरवर देवी की पूजा करके कहता है भगवती, हे भगवती प्रसीद, प्रसन्न हो, विजयताम महाराजा शूद्रकः, महाराजा शूद्रक की जय हो। गृहताम एष मम दत्त उपहारः, मेरा यह उपहार ग्रहण करो। वीरवर देवी की पूजा करके कहता है हे भगवती प्रसन्न हो, महाराजा शूद्रक की जय हो, मेरा यह उपहार स्वीकार करें। कृतोमया यानी कि मेरे द्वारा किया गया, गृहीत स्वामी वर्तनस्य, स्वामी से लिए गए वेतन का, निस्तारो निस्तार, स्वपुत्र समर्पणेन, अपने पुत्र के समर्पण के द्वारा। वीरवर अपने मन में कहता है स्वामी से ग्रहण किए गए वेतन का चुकता अपने पुत्र के समर्पण से किया गया, अर्थात मैंने जो स्वामी से वेतन लिया था उसका चुकता मैंने कैसे किया, अपने पुत्र का समर्पण करके किया। अधुना यानी कि अब, पुत्र वियुक्तस्य, पुत्र से अलग होकर पुत्र के वियोग में मेरा जीवनम जीवन, निष्फलम निष्फल है, अब पुत्र के वियोग में मेरा जीवन निष्फल है। वीरवर अपने मन में कहता है कि मैंने जो स्वामी से वेतन लिया था उसका निस्तारण, उसका चुकता अपने पुत्र को देकर किया, अब पुत्र के वियोग में मेरा जीवन निष्फल है। ततः सः आत्मानम अपि देव्यै समर्पितवान, ततः सः इसके पश्चात वह, आत्मानम अपि अपने आप को भी, देव्यै देवी को, समर्पितवान समर्पित कर देता है। इसके पश्चात वह स्वयं को भी
देवी को समर्पित कर देता है। ततस्तस्य फिर उसकी पत्नियां, पत्नी, दुहित्रा, पुत्री च यानी कि और, तदेवाचरितम यानी कि उसी प्रकार का आचरण करते हैं। इसके पश्चात उसकी पत्नी और पुत्री भी वैसा ही आचरण करते हैं, यानी कि वे भी अपने आप को देवी को समर्पित कर देते हैं। राजा शूद्रको अपि, राजा शूद्रक ने भी तेषाम सर्वेषाम सर्वम एतत्, उन सभी के द्वारा यह सब आचरितम करते हुए, तद दृश्य एव अवलोकयत, सारा दृश्य देखा। राजा शूद्रक ने भी उन सबको यह करते हुए यह जो सारा दृश्य था वह देखा। ततो असो विचिन्तयत, इसके पश्चात वह सोचता है, जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशाः क्षुद्रजन्तवः अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशा क्षुद्रजन्तवः, अर्थात मेरे जैसे छोटे जीव जीते हैं और मर जाते हैं। अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति, अर्थात इनके जैसा न संसार में हुआ और न होगा। मेरे जैसे छोटे जीव जीते हैं और मर जाते हैं, इनके जैसा जीव न संसार में हुआ और न होगा। तदेतत् परित्यक्तेन, अर्थात इस त्याग से, मम यानी कि मेरे, राज्येन अपि, अर्थात राज्य का भी, किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन, इस त्याग से मेरे राज्य का भी क्या प्रयोजन। देवीम प्रति प्रकटयन, अर्थात देवी के प्रति प्रकट होते हुए, यानी कि देवी से राजा कहता है, हे माता, हे माता, सर्वमंगले, सर्वमंगला, गृहाण में सर्वस्वम, मेरा सब कुछ ग्रहण करो। नेष्टम में राज्यम, मुझे ना राज्य की, न च और न जीवितिम वा, जीवन की इच्छा है। मुझे ना राज्य की न जीवन की इच्छा है। राजा देवी से कहता है, हे माँ सर्वमंगला, मेरा सब कुछ ग्रहण करो, मुझे ना राज्य की और ना ही जीवन की इच्छा है। देवी ततः प्रत्यक्षी भूतया भगवत्या सर्वमंगलया, देवी सर्वमंगला स्वयं प्रकट होकर के राज्ञम करम धृत्वा, राजा के हाथ को पकड़ करके कहती हैं, वत्स, हे पुत्र, प्रसन्ना भवामि त्वयि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अलम साहसेन, दुस्साहस मत करो। ना इदानीम, ना यानी कि नहीं, इदानीम यानी कि अब, राज्य भंगस्ते, अर्थात राज्य का नाश, भविष्यति होगा, अब राज्य का नाश नहीं होगा। देवी सर्वमंगला स्वयं प्रकट होती हैं और राजा के हाथ को पकड़ करके कहती हैं, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, दुस्साहस मत करो, अब राज्य का नाश नहीं होगा। राजा साष्टांग प्रणिपत्य, राजा साष्टांग प्रणाम करके कहता है, भगवती, हे भगवती, ना में प्रयोजनम राज्येन जीवितेन वा, अर्थात मेरे जीवन और राज्य का क्या प्रयोजन, यदि, अगर, मई, मुझ पर, कृपा भगवत्या जाता, भगवती की कृपा है, तदा मम आयु शेषिणा अपि, तब मेरी शेष आयु से, यानी कि बची हुई आयु से, राजपुत्रो वीरवरः, राजपुत्र वीरवर के साथ, पुत्रेण, पुत्र, पत्न्या, पत्नी, दुहित्रा च, और पुत्री को, प्रत्यावर्तेत यानी कि लौटा दो, अन्यथा नहीं तो, मया यथा प्राप्ता गतिर्गंतव्या जगदम्ब, मेरे द्वारा प्राप्त दशा गमन करने योग्य है। हे जगदम्बा, मेरे द्वारा जैसे प्राप्त हुई दशा गमन करने योग्य है। देवी, देवी कहती हैं, वत्स, पुत्र, सत्वोत्कर्षेण भृत्यवात्सलेन च परम प्रीतास्मि, पुत्र, इस प्रकार के सतगुण की पराकाष्ठा से और सेवक के प्रति तुम्हारे स्नेह से, प्रीतास्मि यानी कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तद गच्छ, तो जाओ, विजयी भव, विजयी हो। अयम अपि, यह भी, सपरिवारो, परिवार सहित,
जयतु जीवित हो राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवरः। देवी कहती है, हे पुत्र, इस सतगुण की पराकाष्ठा से और सेवक के प्रति स्नेह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो जाओ, विजयी हो और यह आदर्श चरित्र वाला राजपुत्र वीरवर भी परिवार के साथ जीवित हो। ततो देवी गता आदर्शनम। ततो इसके पश्चात देवी गता आदर्शनम, देवी अदृश्य हो गई। इसके पश्चात देवी अदृश्य हो गई। ततो वीरवरः सा परिवारो सा आनंदम स्वगृहम गतः। ततो तब वीरवरः वीरवर सा परिवारो परिवार के साथ स आनंदम आनंद से स्वगृहम गतः अपने घर गया। तब वीरवर अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक अपने घर गया। नृपतिर अपि राजा भी सर्वेषां दृश्य एव स्वप्रसादम प्राविशति। राजा भी सभी से अदृश्य होकर यानी कि सभी से बचकर अपने महल में प्रवेश किया। अन्य देयुः, दूसरे दिन वीरवरो अपि वीरवर भी पुनः फिर से द्वार पर सेवानिरतो अभवत, सेवानिरत हुआ। अर्थात दूसरे दिन वीरवर भी फिर से द्वार पर सेवा के लिए उपस्थित हुआ। राजा तम वीक्ष्य, राजा उसको देखकर कहता है, का वार्ता राजपुत्र। का वार्ता, क्या बात हुई राजपुत्र। राजा उसे देखकर कहता है, राजपुत्र क्या बात हुई। वीरवरः, वीरवर कहता है, देव, हे देव, सा रोदन परा, वह रोती हुई नारी, मम दर्शना अदृश्यताम गता, मेरे देखने से ही अदृश्य हो गई। ना ही कापि वार्ता अन्या स्वामी, अर्थात हे स्वामी कोई अन्य बात नहीं है। वीरवर कहता है कि हे देव, वह रोती हुई स्त्री मेरे देखने पर अदृश्य हो गई। हे स्वामी कोई और बात नहीं है। ततः फिर परमाम प्रीतिम गतो, अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हुए महीपति राजा ने तस्मई उसे प्रायश्चित दे दिया। समग्र कर्णाद प्रदेशम, पूरे कर्णाट प्रदेश को, राजपुत्राय वीरवराय, राजपुत्र वीरवर को। फिर अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हुए राजा ने सारा कर्णाट राज्य उस राजपुत्र वीरवर को दे दिया। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। इसका अभ्यास हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाइप करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।